दोस्तों एचएसबीसी बैंक का ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड जो है वो एटलस क्रेडिट कार्ड के कंपटीशन में कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनको एयर माइल्स और होटल पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एटलस क्रेडिट कार्ड से बहुत कम है। मतलब जहां एटलस क्रेडिट कार्ड में आपकी इनकम 12 लाख रुपये साल की होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 4 लाख रुपये की इनकम पे ये कार्ड मिल जाता है। बट दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, इतना बेहतरीन कार्ड जो इतनी लो एलिजिबिलिटी के साथ में आपको मिल रहा है। इस कार्ड के बेनिफिट जो है अभी 4 से 6 गुना बढ़ चुके हैं, क्योंकि एचएसबीसी बैंक ने अपना एक एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स का ट्रैवल पोर्टल लॉन्च किया है। जैसे एचडीएफसी बैंक का स्मार्ट बाय पोर्टल होता है, आईसीआईसीआई बैंक का आई शॉप पोर्टल होता है, और इसी तरह से एचएसबीसी ने भी अपना ट्रैवल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और वहां पर ये ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप फ्लाइट और होटल की बुकिंग करते हैं तो आपको 48% तक का वैल्यू बैक मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैल्यू बैक है ये एटलस क्रेडिट कार्ड से तो बेटर है ही, बल्कि जितने सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, अगर एचडीएफसी बैंक के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, या फिर आईसीआईसीआई बैंक का जो ईपीएम क्रेडिट कार्ड है उसकी बात की जाए, तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप ट्रैवल पर जो स्पेंड है उसकी बात करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और ये जो एचएसबीसी बैंक का ट्रैवल वन पोर्टल है उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे उस पर ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड को आप यूज करके बेहतरीन तरीके से बहुत ही बढ़िया वैल्यू बैक, मतलब 16 से लेकर 48% तक का वैल्यू बैक जो है आप पा सकते हैं अलग अलग तरह के ट्रैवल स्पेंड पे, चाहे वो फ्लाइट का स्पेंड हो, होटल का स्पेंड हो, या इवन कार की बुकिंग हो, उस पर भी अच्छा वैल्यू बैक मिल जाता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों एचएसबीसी बैंक का ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड जो है वो एयर माइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड है और ट्रैवलर्स के लिए बना हुआ है। इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप अगर फ्लाइट बुकिंग करते हैं किसी भी फ्लाइट की साइट से, या फिर जो ट्रैवल एग्रीगेटर्स है जैसे मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप हो गए, इन सब पर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं फ्लाइट होटल वगैरह पे, और अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो फ्लाइट बुकिंग हो गया, ट्रैवल एग्रीगेटर्स हो गए जैसे ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, सब तरह पे आप जो फ्लाइट और होटल की बुकिंग करते हैं या फिर दूसरे एक्सपेंडिचर्स भी करते हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवल, इन सब पर आपको हर 100 रुपीज़ के स्पेंड पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब दोस्तों इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप फ्लाइट और होटल प्रोग्राम्स में ट्रांसफर कर सकते हैं 1:1 के रेशो में। मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको फ्लाइट या होटल प्रोग्राम में ट्रांसफर करेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। और होटल प्रोग्राम की बात करें तो दोस्तों जितने भी बेहतरीन होटल प्रोग्राम है, लॉयल्टी प्रोग्राम, वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें एक और ग्रुप का एक और ऑल प्रोग्राम जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है इनको आप एक और ग्रुप के एक और ऑल प्रोग्राम में ट्रांसफर करते हैं तो रुपी टर्म में इसका वैल्यू 8 रुपया हो जाता है। तो इजीली आपको 100 रुपीज़ के स्पेंड पर 8% का वैल्यू बैक मिल जाता है। मान लो आपको एक और ग्रुप में नहीं भी ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आपको मैरियट बॉन्डवे मिल जाएगा, आपको आईएचजी हो गया, तो मतलब जिसमें क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन, इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, रमाडा प्लाजा हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर भी आप 1:1 के रेशो में ट्रांसफर कर सकते हैं। आईटीसी होटल भी अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे एयरलाइन प्रोग्राम्स, जिसमें महाराजा क्लब जो है एयर इंडिया का, वो भी अवेलेबल है। इसमें स्पाइस जेट का जो प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल है, एयर एशिया भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, जिन और भी बहुत सारी जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस है जिनके बहुत बढ़िया एयर माइल प्रोग्राम्स है वो सारे अवेलेबल है, और उन सब में इन पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 रुपीज़ के स्पेंड पर जो आपको 4 पॉइंट्स मिले उनके अगेंस्ट में आपको 4 एयर माइल्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसका जो एक्सिलरेटेड जो प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं। दोस्तों इनका जो ट्रैवल पोर्टल है उस पर आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, और कार की बुकिंग कर सकते हैं, कार रेंटल आप जो है वो कर सकते हैं। और ये दोनों आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगहों के लिए कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल होटल और डोमेस्टिक होटल दोनों कर सकते हैं, और कार भी शायद इंटरनेशनल भी अवेलेबल है रेंटल के लिए। तो इन सब एक्सपेंडिचर को अगर आप इनके जो ट्रैवल पोर्टल है वहाँ पर करते हैं तब आपको ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड जो है उसको यूज़ करने पर फ्लाइट बुकिंग पर 4x पॉइंट्स मिलते हैं, और होटल बुकिंग पर 6x पॉइंट्स मिलते हैं, और कार रेंटल पर 2x पॉइंट्स मिलते हैं। अब जैसे होटल बुकिंग की बात करें तो 6x पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर 100 रुपीज़ पर आपको 4 पॉइंट्स मिल लेते हैं। 6 गुना पॉइंट्स मतलब 24 पॉइंट्स मिलते हैं। 100 रुपीज़ के स्पेंड पर 24 पॉइंट जो है आपको होटल बुकिंग पे मिलते हैं। इन 24 पॉइंट्स को आप एक और होटल में ट्रांसफर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 48,
मतलब 100 रुपीज़ के स्पेंड पर आप 48% तक का वैल्यू बैक पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पर इसको रिडीम करते हैं। बाकी एयर माइल प्रोग्राम की बात करें या होटल प्रोग्राम की बात करें तो 1 पॉइंट का वैल्यू ₹1 के इक्विवेलेंट तो ईज़िली हो जाता है। यहाँ पर इससे ज़्यादा भी हो जाता है। कई जैसे एयरलाइन्स है, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, कतर एयरलाइंस हो गया या फिर फ्रांस की जो एयरलाइंस है, उनका जो एयर माइल प्रोग्राम है, क्वांटास है ऑस्ट्रेलिया का, यूनाइटेड एयरलाइंस है जो यूएस की, इन सब पर भी काफ़ी अच्छा वैल्यू ₹1 से ज़्यादा का वैल्यू भी मिल जाता है। तो वहाँ भी आप यूज़ करते हैं तो कुल मिला के दोस्तों ₹100 के स्पेंड पर 24 आपको होटल पॉइंट्स या एयर माइल जो है मिल जाते हैं, जिसका वैल्यू 24% से लेके 48% तक हो सकता है। एक और होटल में करते हो तो फ्लैट 48% का वैल्यू बैक आपको मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों मुझे जो लगी ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इनका जो ट्रैवल पोर्टल है, उसकी जो स्पेशल फीचर्स है, ये मैंने स्क्रीन पर दिखाई हुई है। इनको पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लोग आपको प्राइस गारंटी दे रहे हैं। इस साइट से मतलब फ्लाइट और होटल बुकिंग आप करते हैं और विदिन 24 आवर्स आपको कहीं भी और से इनसे कम प्राइस में फ्लाइट और होटल मिल जाता है। तो ये आपको डिफरेंस रिफंड करेंगे, पूरा डिफरेंस। मतलब मिनिमम प्राइस पर आपको फ्लाइट और होटल बुकिंग करके ये लोग दे रहे हैं। इसके अलावा अगले 1 हफ्ते में भी अगर फ्लाइट का प्राइस आपको कहीं भी और कम प्राइस पर मिल जाता है, तब भी ये डिफरेंस मैच करेंगे। बट अगले 1 हफ्ते में ₹1500 तक का डिफरेंस जो है ये लोग मैच करके देते हैं। दोस्तों आजकल कौन गारंटी लेता है फ्लाइट के प्राइस का, जो हर पल चेंज होता है। कुकीज़ को लोग आजकल ट्रैक करते हैं, ये जो साइट्स हैं, और मेरे को जो फ्लाइट की प्राइस पड़ रही है, किसी और को कुछ और पड़ती है। तो ऐसे में भी ये आपको मिनिमम प्राइस पर फ्लाइट और होटल बुकिंग जो है वो करके दे रहे हैं। एक और अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पर आप जो फ्लाइट बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, वो 100% तक रिफंडेबल है अप टू 4 आवर्स बिफोर योर डिपार्चर। ये भी यहाँ पर मेंशन है। डिटेल टर्म्स कंडीशंस अभी नहीं आई है, बट 100% रिफंड फ्लाइट बुकिंग पर कोई भी आपको नहीं देता है। होटल पर भी आपको यहाँ पर पूरा रिफंड मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मतलब आपको रिफंड पूरा मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो सबसे कम लग रही है। प्राइस मैच जो है वो आपको ये करके दे रहे हैं। प्राइस की गारंटी आगे करके दे रहे हैं अगले 1 हफ्ते तक के लिए। तो कहने का मतलब ये कि ये जो वैल्यू बैक आपको 24 से 48% यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक्चुअल में अगर आप इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करते हैं या आईसीआईसीआई बैंक के ईपीएम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करते हैं, मेरे हिसाब से ये और भी ज़्यादा है। क्योंकि इन्फिनिया से आप जो फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करते हैं स्मार्ट बाय पोर्टल पर, बहुत बार काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस मिलती है। और दोस्तों दूसरी जो साइट्स है मेक माई ट्रिप वगैरह, उनसे तो आपको हमेशा ज़्यादा प्राइस ही मिलेगी स्मार्ट बाय पोर्टल पर। तो यहाँ पर तो आपको प्राइस भी वो सबसे कम करके दे रहा है और उस पर 24 से लेके 48% तक का वैल्यू बैक आपको होटल बुकिंग पे मिल रहा है। और फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब ₹100 के स्पेंड पर जहाँ पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उसकी जगह 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब 16 एयर माइल्स, 16 होटल प्रोग्राम के पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक और ग्रुप में ट्रांसफर करेंगे तो वो 32% हो जाता है। ₹100 के स्पेंड पे 32% का वैल्यू बैक फ्लाइट बुकिंग पर कोई नहीं दे रहा। इन्फिनिया भी 16.66% का वैल्यू बैक देता है। आईसीआईसीआई बैंक का एमरल्ड मेटल प्राइवेट क्रेडिट कार्ड जो है वो भी आपको सिर्फ 18% का वैल्यू बैक देता है फ्लाइट बुकिंग पर। और एटलस क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ 10 से 18% का वैल्यू बैक देता है। 18% भी तब जब आप एक और में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर आपको 16% से लेकर 32% तक का वैल्यू बैक मिल जाता है। 16% तो आप नॉर्मल किसी भी फ्लाइट या होटल एयर माइल प्रोग्राम वगैरह में ट्रांसफर करते हैं तब मिल जाता है, और एक और में ट्रांसफर करेंगे तो वो वैल्यू बैक जो है 32% तक का हो जाता है। मतलब फ्लाइट बुकिंग पर 16 से लेकर 32% तक का, होटल बुकिंग पर 24 से लेकर 48% तक का वैल्यू बैक इस कार्ड से मिल रहा है। कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पूरा इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली नजर आएगा। आपकी इनकम 4 लाख रुपए उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, और आप कुछ स्पेसिफिक बड़े सिटीज जो हैं जिनके नाम वहां पर दिए हुए हैं वहीं से आप होने चाहिए, तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और एचएसबीसी बैंक की सर्विस जो है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, किसी भी दूसरे इंडियन बैंक से काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इन्फिनिया की सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उनका कस्टमर केयर अलग है, उसी लेवल की सर्विस आपको एचएसबीसी बैंक से भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड को आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो हर ₹100 के स्पेंड पे आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जो 2 एयर माइल या होटल प्रोग्राम के इक्विवेलेंट होते हैं। एक और ग्रुप के प्रोग्राम्स में ट्रांसफर करते हैं तो 4% का वैल्यू बैक आपको अदर स्पेंड पर भी मिल जाता है। इन्हीं के ट्रैवल पोर्टल पर दोस्तों कार रेंटल का भी प्रोग्राम अवेलेबल है। वहां पर 2x पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब ₹100 के स्पेंड पर 8 एयर माइल्स या होटल प्रोग्राम के पॉइंट्स मिल जाते हैं। इफेक्टिवली वो 8 से लेकर 16% तक का वैल्यू बैक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड सारे पॉपुलर ट्रैवल एग्रीगेटर जैसे ईज माई ट्रिप हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, पेटीएम फ्लाइट्स हो गया, उन सब पर 15% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देता है। मतलब 15% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस
4% की रेट से एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको वहाँ पर भी मिल जाते हैं, जिसका वैल्यू 8% तक अलग से हो सकता है। इसके अलावा ड्यूटी फ्री शॉप्स जो होती है एयरपोर्ट्स पर, अदानी एयरपोर्ट पर, वहाँ पर अगर आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट अप टू 3000 रुपीज़ मिल जाता है साल में एक बार, अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 8000 रुपये उससे ज़्यादा का है। इसके अलावा भी कई सारे डिस्काउंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो मैंने स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं और इस कार्ड में अवेलेबल है। इस कार्ड के साथ जोमेटो का जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है वहाँ पर भी आपको एक मूवी टिकट के साथ में एक मूवी टिकट फ्री मिल जाता है 200 रुपीज़ की वैल्यू का, तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों साल में 4 बार आपको गोल्फ भी खेलने को मिलता है और साल में 12 बार गोल्फ के फ्री लर्निंग लेसन्स भी जो इस कार्ड के साथ मिल जाते हैं। एयरपोर्ट लाउंज की बात करें तो दोस्तों इस कार्ड के साथ में साल में 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने को मिलते हैं और 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस करने को मिलते हैं, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम इतना स्पेंड करना ही होगा। कार्ड की फ़ी की बात करें तो दोस्तों कार्ड की फ़ी जो है वो एटलस क्रेडिट कार्ड के बराबर ही है। 5,900 रुपए की जॉइनिंग फ़ी है और 5,900 रुपए की ही रिन्यूअल फ़ी है। बट जॉइनिंग फ़ी के अगेंस्ट में दोस्तों आपको 1000 रुपीज़ का रियल कैशबैक जो है इसमें मिल जाता है। 3000 रुपए का पोस्ट कार्ड होटल का होटल बुकिंग वाउचर जो है वो भी मिल जाता है और पहले 90 दिनों में आपने 1 लाख रुपए उससे ज़्यादा का स्पेंड किया तो 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, जिसको आप एक और ग्रुप के होटल वगैरह में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका वैल्यू भी 6000 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से जॉइनिंग फ़ी जो है वो भी पूरी तरह से रिकवर की जा सकती है। दोस्तों एटलस क्रेडिट कार्ड में रिन्यूअल फ़ी वेवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब रिन्यूअल फ़ी 5,900 रुपए की जो है आप चाहे कितना भी स्पेंड करें आपको भरनी ही होती है। बट ये जो ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड है एचएसबीसी बैंक का, वहाँ पर आप अगर आप 8 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपकी रिन्यूअल फ़ी जो है वो नहीं लगती है। तो रिन्यूअल फ़ी भी वेव ऑफ आप कर सकते हैं अगर आपका 8 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंड हो जाता है। अगर नहीं होता है तो 5,900 रुपए की जो फ़ी है वो आपको पे करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक माइलस्टोन बेनिफिट भी है। अगर साल में आपने 12 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंड किया तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाता है, जिसका वैल्यू 10,000 रुपीज़ से लेके 20,000 रुपीज़ तक का हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों अगर आप कोई ट्रैवल क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रैवल के लिए, तो ये बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। फ्लाइट और होटल बुकिंग पे आपको 32 से लेके 48% का वैल्यू बैक मेरे हिसाब से कोई भी और क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। कार्ड की सर्विस भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है क्योंकि एचएसबीसी बैंक की जो सर्विस है वो टॉप नॉच है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आप जो फ्लाइट और होटल बुकिंग करने वाले हैं उसका प्राइस ऑलरेडी सबसे कम, मतलब कहीं भी और आपको उतना प्राइस नहीं मिलेगा। वो प्राइस गारंटी भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, प्लस ये जो आप बुकिंग कर रहे हैं वो भी रिफंडेबल होगी, वो भी दिया जा रहा है। और एक और बात जो मैं पहले बताना भूल गया वो ये कि दोस्तों इसमें कन्वीनियंस फी जो है वो भी बहुत कम लगती है। जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट कराते हैं उनको पता होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट पर एक-एक टिकट पर आपको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए की कन्वीनियंस फी भरनी होती है। बट यहाँ पर इन्होंने गारंटी दी है कि इंटरनेशनल टिकट पर सिर्फ 700 रुपए की कन्वीनियंस फी जो है वो फ्लैट चार्ज करेंगे, चाहे आप किसी भी लोकेशन के लिए कितनी भी महंगी या सस्ती फ्लाइट कर रहे हो। और डोमेस्टिक टिकट टिकट पर सिर्फ 300 रुपए की कन्वीनियंस फी ये लोग चार्ज करने वाले हैं। तो हर तरीके से आपको यहाँ पर फ़ायदा है। ये जो फ़ायदा आपको इनडायरेक्ट है बट एक्चुअल में ये बहुत फ़ायदा होने वाला है, जहाँ पर कन्वीनियंस फी आपको बहुत कम लगने वाली है। फ्लाइट और होटल की प्राइस आपको मिनिमम लगने वाली है और उस पर आपको 16 से लेके 32% तक का तो आपको वैल्यू बैक मिल रहा है फ्लाइट पर और 24% से लेकर 48% का वैल्यू बैक मिल रहा है आपको होटल बुकिंग पर। तो ये मेरे हिसाब से इस कार्ड को बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड बनाता है। इनफैक्ट इन्फिनिया और ईपीएम से भी बेहतर हो जाता है अगर सिर्फ ट्रैवल पर जो स्पेंड है उसकी बात करें तो। ये था वीडियो दोस्तों एचएसबीसी बैंक के ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड के बारे में। कार्ड को अप्लाई करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू, बाय।